ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था कॉस्ट में मैंने आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब टॉपिक्स कवर कराए। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज़ मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम्स एक्सप्लेन करे, उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यू शेप होता है, उसका रीज़न बताया। इसी टाइप से मैंने आपको फिक्स कॉस्ट का बताया। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, उसका हमने रीज़न स्टडी करा, वो उसकी शेप ऐसी क्यों है। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ मार्जिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट? बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। कि टोटल कॉस्ट आपकी जो 2 यूनिट्स की आ रही है, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय वन मोर यूनिट इज चेंज। जब आप एक और यूनिट बनाते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, टोटल कॉस्ट गेट्स चेंज एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को? टोटल कॉस्ट 2 सक्सेसिव यूनिट्स की हम लेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनिशियली आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर हमारी कॉस्ट आ रही थी बच्चों 200, और अब 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट आ रही है 350। तो व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है बच्चों 350 माइनस 200, यूनिट्स में चेंज आया 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई बच्चों 50। फाइन, इसको आप टैबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ बच्चों। सपोज हमारा यहाँ पर आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल कॉस्ट है बच्चों आपकी 0 पर 12, 1 पर 18, देन 22, देन 27, देन 36, देन 47। ये आपको बच्चों फिगर्स गिवन है टोटल कॉस्ट की। अब इसके बाद कोई आपको बोल रहा है कि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट 0 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट 0, फर्स्ट यूनिट पे इट विल बी 6, देन इट विल बी 4, देन 5, देन 9, अगेन इट बिकम्स 11। यहाँ आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है बच्चों? वंस इट डिक्रीज देन इट इज़ गेटिंग इंक्रीज। इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे देखते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? यूनिट्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आप फिगर्स कैसे लेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, लाइक दिस। 1 यूनिट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है बच्चों 6, 2 यूनिट पे आपकी आ रही है 4, 3 यूनिट पर आ रही है आपकी 5, 4 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट आ रही है आपकी 9, और 5 यूनिट पे आ रही है आपकी ये 11। इट इज़ जस्ट लाइक, ये नाइकी शेप है, जस्ट लाइक यू शेप भी बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन से नाइकी शेप कर्व्ड, नाइकी शेप्ड कर्व, और यू कैन से यू शेप्ड कर्व। वाई इट इज़ सो, इसकी शेप इस टाइप से क्यों है? अगेन जो मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का रीज़न बताया था, वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जब हम बच्चों प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ होता है, कॉस्ट हमारी डिक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पे होगा, ये अपने मिनिमम पे होगा। प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और एंड कॉस्ट इंक्रीजिंग। फाइन, तो ये हो गया बच्चों आपका वेरिएबल कॉस्ट का, सेम जैसे हमारा डायग्राम था, सिमिलरली आपका ये एमसी का डायग्राम हो गया, बिल्कुल सेम बनेगा।
वो भी यू शेप था, इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक यू शेप्ड और यू कैन से नाइकी शेप। आफ्टर दिस हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ AC एंड MC। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। अब हम रिलेशन स्टडी करेंगे MC का एंड AC का। फाइन, रिलेशन ऑफ MC एंड AC। यहाँ पर बच्चों हम TC की हेल्प से यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, AC। आप इसको डिवाइड करते जाइए, 0 यूनिट पे ये 0 रहेगा, 1 डिवाइड बाई 18 18, 22 डिवाइड बाई 2 11, 27 डिवाइड बाई 3 9, 36 डिवाइड बाई 4 9, 47 डिवाइड बाई 5 9.4। अब हम इन AC की फिगर्स को यहाँ पर इन MC की फिगर्स के साथ रिलेशन देखेंगे। बिल्कुल सिमिलरली 1 यूनिट पे आपका AC आ रहा है बच्चों 18, यहाँ पर आ रहा है आपका 18। 1 यूनिट पे क्या आ रहा है, ये आपका 18, फर्स्ट पे आ रहा है 18। नेक्स्ट 2 यूनिट पे आ रहा है आपका ये 11। नेक्स्ट 3 यूनिट पे आ रहा है हमारा ये 9। 4 यूनिट पे आ रहा है अगेन 9। 5 यूनिट पे आ रहा है इट्स 9. तो ये क्या शो कर रहा है आपका AC कर्व। इनिशियली ये क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो अपने मिनिमम पे पहुंचा, मिनिमम पे पहुंचने के बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। MC की भी नेचर सेम है, AC की भी नेचर सेम है। नेचर सेम कैसे है, स्टार्टिंग में MC AC बोथ डिक्रीज हो रहे हैं, फिर MC भी अपने मिनिमम पे आया बट AC अपने मिनिमम पे आया, बट तब आया जब MC ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली दोनों क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, MC AC बोथ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। AC ने क्या करा, अपने मिनिमम पे आया और इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। MC पहले पहुंचा अपने मिनिमम पे और MC ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। जब MC इंक्रीज हो रहा था AC बाद में फॉल करा और वो उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फाइन, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब MC जो है वो AC से लेस है, नीचे है, यहाँ पर MC इज़ लेस देन AC, तो यहाँ AC फॉल कर रहा है। ठीक है, जब MC AC के क्या हुआ, इक्वल हुआ, यहाँ वो अपने मिनिमम पे है। इसके बाद MC इज़ यहाँ पर क्या है, MC इज़ मोर देन AC। उसके बाद जो है दोनों क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। पहले MC जो है वो लेस देन AC है, फिर MC AC इक्वल हुए, फिर MC जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ग्रेटर देन AC। फाइन, तो ये बच्चों इन दोनों का क्या हो गया, रिलेशनशिप हुआ MC और AC का। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा MC एंड AVC का। MC एंड AVC भी ऑलमोस्ट क्या आएंगे, हमारे सिमिलर आएंगे। जैसे अभी आपने MC और AC का पढ़ा, अब हम स्टडी करेंगे इसके बाद टॉपिक MC एंड AVC का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन AVC एंड MC। AVC और MC के रिलेशन में आप क्या स्टडी करेंगे, रिलेशन ऑफ AVC एंड MC। AVC की कैलकुलेशन किससे होएगी, VC से। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट की फिगर्स यहाँ पर क्या दे रखी हैं, 0, 6, 10, 15, 24, 35. Now what will be the figure of AVC?
ABC कैसे निकलता है? मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में बताया था, वेरिएबल कॉस्ट को जब आप डिवाइड करेंगे यूनिट से तो आपका क्या आ जाएगा? ABC आ जाएगा। फाइन। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करते जाइए वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से, तो आपका क्या आ जाएगा? ABC। 1 डिवाइड बाई 6 6, 2 डिवाइड बाई 10 5, 3 डिवाइड बाई 15 5, 24 डिवाइड बाई 4 6, 35 डिवाइड बाई 5 7। और MC की फिगर्स आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी कैसे निकाली है हमने। TC के डिफरेंस को क्या बोला है? MC बोला है। TC के डिफरेंस का जो ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर MC ले रहे हैं। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं बच्चों। ये कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर किस टाइप से ये फिगर आएंगी हमारी। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लेंगे बच्चों यूनिट्स 1 2 3 4 एंड 5, 3 6 9 12 15 एंड 18। अब आप बच्चों यहाँ पर MC लीजिए। 1 यूनिट पे क्या आएगा? 6, 2 यूनिट पे 4, 3 यूनिट पे MC आएगा 5, 4 यूनिट पे MC आएगा 9, 5 यूनिट पे MC आएगा 11। दिस इज लाइक ये आपकी U शेप कर्व, नाइकी शेप कर्व MC। नाउ आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे बनाएंगे? 1 यूनिट पे 6, 2 यूनिट पे 5, ये 4 था आपका 2 यूनिट पे, और वो क्या है? 5 है। 3 यूनिट पे ABC, अगेन 3 यूनिट पे क्या है? 5 है, और ये भी क्या है? 5 है। 4 यूनिट पे 6, 5 यूनिट पे ये क्या आ रहा है? 7, MC नाइकी शेप, U शेप, नाइकी शेप भी कहेंगे आप इसको। और ABC का क्या है बच्चों? ABC इज जस्ट लाइक सॉसर शेप, ब्रॉड U है ये भी, U शेप, और यू कैन से सॉसर शेप। अब यहाँ क्या है? जब MC कर्व लेस देन AC था, लेस देन ABC था, तो वो क्या कर रहा था? फॉल कर रहा था। वो फॉल कर रहा था, दोनों क्या कर रहे थे? बोथ ऑफ देम फॉलिंग। जब MC लेस देन ABC था, दोनों क्या कर रहे थे? फॉल कर रहे थे। जब MC ABC के इक्वल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? उसका मिनिमम पॉइंट। इस टाइप से लर्न करेंगे बच्चों। दोनों ने फॉल करा, ज़्यादा किसने करा? MC ने। जब MC लेस देन था, यहाँ पर MC इज़ लेस देन ABC। ठीक है, दोनों फॉल कर रहे थे। फिर जब ये अपने मिनिमम पे पहुँचा, कौन? MC अपने मिनिमम पे पहुँचा, ABC को कट करा, उसके बाद क्या है? MC इज़ ग्रेटर देन ABC, MC इज़ ग्रेटर देन ABC। फिर यहाँ पर MC ने क्या करा? राइज करना स्टार्ट कर दिया। मिनिमम पे पहुँचने के बाद MC जो है ज़्यादा राइज कर रहा है ABC से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों MC ABC का रिलेशन स्टडी करा आपने, MC एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप स्टडी करा। दोनों में सब में क्या है? MC भी फॉल कर रहा है और AC भी फॉल कर रहा है। फिर वो अपने मिनिमम पे पहुँचता है, फिर MC राइज करता है ग्रेटर देन ABC। सेम ये AC में भी हुआ और सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी हुआ। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशन ऑफ AC एंड MC एंड ABC एंड MC। तो होप सो बच्चों आप सबको ये डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।